हेलो हेलो हेलो। जी रजा भाई फरमाइए। जी, कस्टमर आ गए थे ना, शॉप में बैठता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपने जो इस्तिदलाल किया था और आपने ये कहा ये मुस्तहब है, और दर्ज झेल आपने इस्तिदलाल के तौर पर ये जो मुझे बता रहे हैं कि अत्तहियात में जो सलाम पढ़ते हैं, तो भैया वो इनफिरादी होता है या मजमूई तौर पे होता है? आप ये बताइए ना कि आप क्या समझते हैं सलाम पढ़ने को। भाई मेरा आप सवाल नहीं समझे, मेरा अत्तहियात पर इख्तिलाफ नहीं है। ये तो हाँ रसूलुल्लाह ने सिखाया है, अपने हाथों से बताया है, कर करके दिखाया है, ऐसे करो, उंगली को ऐसे उठाओ, ऐसे बताया। मुस्लिम की हदीस है जैसे कुरान सिखाते हैं, हाँ, इस कुरान पर की इख्तिलाफ नहीं आयत है। नहीं है क्या? जी, कुरान की आयत नहीं है क्या? मेरा सवाल आप सुन लें, फिर उसके बाद आप जवाब देने की कोशिश करना। सुनाइए। मजमूई तौर पर फर्ज नमाज के बाद एक वक्त का इंतखाब करके अल्लाह के रसूल पर टेढ़े होकर हाथ बांध कर सलातो सलाम पढ़ना, ये किसकी सुन्नत है? मना कहाँ है? जनाजे की नमाज से पहले अजान देते हो? पहले आप बताइए मना हाँ, कहाँ? इल्जामन पूछ रहा हूँ, जनाजे की नमाज से पहले अजान देते हो? जनाजे की नमाज के पास देते हो? नहीं, मैं नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देते? सर मेरी मर्जी, मैंने देता हूँ नहीं नहीं, जबरदस्ती। शरीयत में आपकी मर्जी तनवीर भाई नहीं चलेगी ना, शरीयत चलेगी। शरीयत तो हम शरीयत से कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, तो शरीयत बताइए जनाजे की नमाज से में पहले अजान क्यों नहीं दी जाती? शरीयत से बताएं। आप जो है इधर उधर बात को घुमाए नहीं आप। नहीं, ठीक देखें, है, एक आप वक्त में मौजूद एक ही पे बात आए, की जाती है तनवीर भाई, उसी मौजू का जवाब में आपको मिल जाएगा इस जवाब में। इसी जवाब में जनाजे मैं की भी आपसे नमाज से, जवाब। चलो इसको छोड़ो, जनाजे को, ईद की नमाज से पहले अजान क्यों नहीं होती? हालांकि नमाज होती है वो भी, हाँ नमाज होती है, तो अजान क्यों नहीं देते? क्योंकि इससे आपको क्या क्या मुराद ले रहे हैं पूछ रहा हूँ बताइए। मैं, क्यों नहीं देते अजान? नहीं नहीं, आप इससे क्या मुराद लेते हैं अजान तो एक अच्छा काम है ना, बहुत सवाब का काम है, नेकी का काम है, शैतान भागता है, अजान दी क्यों नहीं जाती? हाँ हाँ जी, पता है मुझको। ठीक है, क्यों नहीं दी जाती, बताएं मुझको आप। जी, नहीं दी जाती। वजह, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये आप बताइए, आप मुझको पहले आप, ठीक है, कि खड़े होके सलाम पढ़ना, टेढ़े होके सलाम पढ़ना, ये होके सलाम पढ़ना। मैं ठीक वही है, तो आप कह ये रहा हूँ, दो आपने जो ये वजाहत की है तनवीर भाई के मना कहाँ है, मैं वही पूछ रहा हूँ। ठीक ईद है, की नमाज से पहले अजान देना मना कहाँ है? आप बताइए, मैं एक आयत में पढ़ देता हूँ आपको। आय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, इसका तर्जुमा बताएं। भाई आप मेरी इस बात समझ नहीं रहे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं तो कुरान का आयत पढ़ रहा पहले हूँ। मैं वल्लाह कुरान पर आऊंगा, जो आप आयत पेश किए हैं ना, हाँ हाँ, तो उस पर मैं आऊंगा। अभी आयत आप अधूरी पेश किए हैं। अच्छा अभी ही पेश किए हैं। जी, मुकम्मल नहीं पेश किए, वो मैं बताऊंगा आप कहाँ गलती की है आयत में। बात यह है कि नमाज से पहले अजान क्यों नहीं दी जाती ईद की? अजान नमाज ईद से पहले अजान क्यों नहीं दिया था? जी, जरूरी नहीं है अजान देना उसमें। वजह, अजान तो एक वो तो अच्छा काम है, नेक अमल है, शैतान हाँ, भागता है, पागता हुआ भागता है। मना बताइए, किया, मना है अजान देना उसमें। मना है? पूरी जखीरा अहदीस खोल के दिखा दो कि जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने कहा हो कि ईद की नमाज से पहले अजान मत दो, या सहाबा ने कहा हो। एक हदीस नहीं पेश कर सकते, इसलिए क्यों नहीं देते हम अजान, वजह मैं बता देता हूँ। क्योंकि बताइए ना ना तो वजह। रसूलुल्लाह ने ये किया, ना आपके ठीक सहाबा ने ये किया, है, लेकिन मना बस। नहीं किया। आप मुझे हाँ बता दें, जब मना नहीं किया तो क्यों नहीं देते अजान? आप ही का रूल। आप क्यों कर रहे हैं उतना काम जितना रसूलुल्लाह ने किया है? आप तो आज इजाफे के कायल है ना, आप कह रहे मना नहीं किया, वो काम जायज़ है, तो नमाज के लिए अजान अजान के लिए मना नहीं किया रसूलुल्लाह ने, क्यों नहीं देते? तो दलील आपकी यही होगी क्योंकि नबी ने नहीं दी, साहबा ने नहीं दी, इसलिए हम वही अमल करते हैं। वही हमारा जवाब है कि नबी ने नहीं पढ़ा सलाम, साहबा ने नहीं पढ़ा, इसलिए हम आगा इजाफा नहीं करते। अच्छा, अब आते हैं आपके आयत की तरफ। आप रुक जाइए एक मिनट।
आप बोल दिए, अब मुझको बोलने का मौका दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। नबी ने तो पक्की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, आप भी पढ़ते हैं नमाज पक्की मस्जिद पे। नबी ने तो माइक में अजान नहीं दिया, हजरत बिलाल ने, ना कोई सहाबा ने दिया। आप क्यों देते हैं माइक पे नमाज अजान? ठीक है। इतना टाइल्स मार्बल, ये जुगनू लाइट वगैरह, ये पंखा, ये एसी उस समय के जमाने पे नहीं था। आप ऐसी मस्जिद पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? नबी तो नहीं पढ़े ऐसे जगह पे नमाज। आप इसका बताइए। तो ये देखें साहबा के भाई, जमाने में बात था? ये है तनवीर भाई, नहीं। हाँ बताइए आप। आपसे ही मैं सवाल किया था कि सलात हाँ। सलाम पढ़ना कहाँ है, तो आपने कहा कि मना नहीं है। अब हम्म मना नहीं है तो मैंने वही कहा है कि अजान देना ईद की हम्म नमाज से पहले ये भी मना नहीं किया रसूलुल्लाह, लेकिन ये काम किए नहीं है। तो मना हम्म नहीं किए तो आप क्यों नहीं देते? आपकी दलील यही है कि नबी ने नहीं किया, साहबा ने नहीं पढ़ी अजान दी, तो हम भी नहीं देंगे। मैंने ये नहीं कहा, आप इजाफा ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो इसलिए फिर क्यों नहीं माना देते नहीं। अजान आप? ठीक है। क्यों मैं नहीं देते? दे भी सकता हूँ। नहीं, आपने दलील नहीं है मेरे लिए, आपके उलमा किराम दलील है। आपके उलमा किराम का फतवा दिखाइए कि अजान से पहले नमाज से पहले अजान दी जा सकती है ईद की। क्या 1400 साल में अभी तक आपने किसी ने दी है? इम्कान पे बात नहीं कर रहा, हम्म इम्कान पे नहीं, दलील पे बात कर रहा हूँ। किसने दी है अजान, बताइए। आपके उलमा किराम ने कभी फतवा जारी किया इस चीज़ का कि ये एक अच्छा काम है, कर लो? आप पहले ये बताए ना कि आप, ठीक है, चलो आप मेरा जवाब दोगे ना। नहीं, एक जवाब मुकम्मल हुआ ना मना का। अगर आप वहाँ ठीक पे है। ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप पर भी अप्लाई होगा जब बना नहीं है। तो हम भी यही कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने हम्म मतलब इस तरह से दुरूद सलाम नहीं पढ़ा जिस तरह से आप पढ़ते हैं जमात बनाकर। तो मना नहीं है, हम्म ये दलील नहीं होती, बल्कि दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और साहबा से साबित होनी चाहिए। हम्म नहीं है, ये मना ही तो हो गया ना। होता तो मना नहीं होता। किसी चीज हम्म का वजूद ही नहीं है तो उसकी मनाही कैसे आ सकती है? यानी जो नबी ने हुक्म ही नहीं, नहीं दिया, वो अमल हुआ ही नहीं नबी के, तो नबी मना कैसे करेंगे उसको कि इसको मत करो? जब है ही नहीं वो अमल, तो मनाही की दलील कैसे आएगी जनाब? तो मना नहीं किया। आप बताइए ना कहाँ पढ़े हुजूर, तो फिर आप क्यों पढ़ते हैं? आप ये बताए ना। क्या पढ़ते हैं? ऐसी मस्जिद में हुजूर ना कभी नमाज पढ़े, ना साहबा पढ़े। मस्जिद तो साबित है ना। मस्जिद साबित तो है तो मस्जिद ये साबित है, बिदत का माना ही ये होता है जिसकी असल मौजूद हो, और असल मौजूद ना हो वो अमल कर ले बिदअत है। लेकिन मस्जिद तो थी ना। मस्जिद थी ना। और अब मेरी रही बात पक्की सुनिए। की, तो मुझे बता दे, मस्जिद अक्सा पहले मिट्टी की थी या पहले से ही वो पक्की थी? आप बताइए, आप मैं छोड़ दीजिए आपसे पूछ रहा मस्जिद। हूँ, पक्की मस्जिद की मैं दलील दे रहा हूँ ना ठीक आपको। है, बच्चे छोड़ मस्जिद दीजिए पक्की अक्सा है। जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से ही पक्की है। अब सुने, अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी ठीक है। असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हाँ ठीक है, पता है। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब रसूलुल्लाह ने वो नमाज पढ़ी, हम्म, पढ़ी। हाँ और पढ़ी ना। नबी पर ये वाजिब होता है कोई गलत काम होते हुए देखें तो उसको हाथों से रोकें। रसूलुल्लाह ने वहाँ नमाज पढ़ी, अगर वहाँ पर पक्की मस्जिद बनाना गलत होता तो रसूलुल्लाह वहाँ टोक देते कि पक्की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। इससे ये भी साबित हुआ कि जो आप कहते हैं गुम्बद और मीनार, अक्सा मस्जिद में गुम्बद भी है जिसे कुब्बत सुखरा कहा जाता है, डोम ऑफ द रॉक, और वहाँ पर मीनार भी है। तो भैया हाँ मीनार भी साबित है, गुम्बद भी साबित है, और पक्की मस्जिद भी अक्सा साबित है। तो और क्या लेंगे? पक्की मस्जिद की दलील रसूलुल्लाह से मिली या ना मिली? हम्म, पता है मुझे। पता है, फिर भी सवाल कर रहे हैं। अब आइए आपकी आयत की तरफ। आप ये बताइए आयत मुझको भी ना। पढ़ देना आप, जो आप आयत पढ़ रहे थे कि ए ईमान हाँ, वालों। पढ़िए, आयत पढ़िए। पढ़िए पढ़िए नहीं, पढ़िए, आप आप पढ़िए। पढ़िए, आप पढ़िए, आप पूरी पढ़ें उसको। पढ़िए ना, आप पढ़िए ना उसे बात। पढ़िए ना, आयत पूरी पढ़िए। पढ़ें, आप पढ़ें। पूरी आयत इस तरह है, हम्म इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या हम्म अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। हम्म है ना, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकती और फरिश्ते, हम्म इन्नल्लाह व मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी, नबी पर सलाम भेजते हैं। या हम्म अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हम्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
युसल्लिमु तस्लीमा, तो तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो और उनकी आल पर। अब बात आपने ये कही थी कि मैं इसको मुस्तहब मानता हूँ, लेकिन इस आयत से मुस्तहब साबित नहीं हो रहा बल्कि वाजिब साबित हो रहा है, क्योंकि अल्लाह जब फेले अमर इस्तेमाल करता है तो वो फेले अमर वाजिब होता, मुस्तहब नहीं होता। तो आप इस आयत का माना जब अल्लाह ताला ने ये कुरान से बता दिया कि तुम भी पढ़ो, ए फरिश्तों मैं भी पढ़ता हूँ, ईमान वाले तुम भी दरूद सलाम अच्छा एक पढ़ो, तो मिनट ये होल्ड रखो तनी, पढ़ लिया तो क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? एक मिनट होल्ड, मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। कहाँ